समर और दीक्षा बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों कॉलेज के जमाने से फ्रेंड्स थे और न्यू ईयर 2026 की शाम कुछ नया करने की सोच रहे थे। इसी बीच समर का फोन बजा। उसका दोस्त शशांक कॉल कर रहा था। शशांक, हम रेस्टोरेंट में तुम्हारा और बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। सॉरी यार, दरअसल मैं तुम्हें और दीक्षा को एक सरप्राइज देना चाहता था। हम सब फ्रेंड थंडर लीफ हिल रिजॉर्ट में बैठे पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ये सुनकर समर चौंक गया। ये क्या बात हुई? तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। चलो अब तुम दोनों भी आ जाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो यहाँ हर न्यू ईयर पर रात 12 बजे के बाद क्या धमाल होता है। इतना कहकर शशांक का फोन कट गया। दीक्षा ने समर को देखा। क्या हुआ? समर ने सारी बात बता दी और बोला, हमारे दोस्तों ने हमें सरप्राइज दिया है। शशांक को मिलने दो, इसके सरप्राइज कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कुछ देर सोचने के बाद दीक्षा बोली, लेकिन जिस रिजॉर्ट का उसने नाम लिया वो तो जंगल के बीच में है और कुछ ही देर में रात हो जाएगी। कम ऑन दीक्षा, हम पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हैं। यहाँ के टीनेजर्स जंगल में बने रिजॉर्ट में न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करते हैं। दीक्षा कार में बैठ गई और समर ने कार जंगल की ओर मोड़ दी। तभी तेज बारिश होने लगी। ओह माय गॉड, न्यू ईयर की रात और ये बारिश, ठंड तो बहुत बढ़ जाएगी। अचानक समर ने कार रोक दी। दीक्षा चौंक गई। क्या हुआ? कार क्यों रोक दी? सामने सड़क पर गिरा वो बड़ा पेड़ नहीं दिख रहा तुम्हें? और यहाँ वहाँ कुछ और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो वापस लौट रही हैं। गई भैंस पानी में। यानी इस साल हम न्यू ईयर पार्टी एंजॉय नहीं कर पाएंगे? समर मुस्कुराया, कार बैक की और बोला, टेंशन क्यों लेती हो दीक्षा, मुझे एक शॉर्टकट रास्ता भी मालूम है। समर ने कार को दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दिया। वो रास्ता आसपास के पेड़ों से अंधेरा और भयानक लगने लगा। तुम किस रास्ते से जा रहे हो? ये तो जंगल का वही हिस्सा है जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। शॉर्टकट है, मैं दिन में कई बार यहाँ से जा चुका हूँ। हम सिर्फ 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। कार थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि अचानक बारिश तेज हो गई। छपाछप पानी की आवाजें, हवाओं की सीटी और अंधेरा सब मिलकर माहौल बेहद डरावना कर रहे थे। अचानक कार जोर से हिलकर रुक गई। ओह माय गॉड, ये क्या? कार क्यों रुक गई? समर बाहर निकला, भीगता हुआ टायर देखने लगा। टायर पंचर हो चुका है। समर ने मोबाइल निकाला मगर उसमें नेटवर्क नहीं था। दीक्षा ने भी फोन निकाला मगर उसके मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। दीक्षा कार से बाहर आ गई। हम दोनों फंस गए हैं। तभी समर की नजर दूर पड़ी। बारिश की धुंध के बीच एक पुराना बंगला दिखाई दे रहा था। टेंशन मत लो, वो सामने एक बंगला दिख रहा है, चलो वहां चलते हैं, शायद मदद मिल जाए। बारिश और ठंड से बचने का कोई और रास्ता न होने के कारण समर और दीक्षा उस पुराने वीरान बंगले की ओर बढ़ गए। उनकी सांसों की भाप ठंड में उड़ रही थी। चारों ओर सन्नाटा, पेड़ों से टपकती बूंदें और हवा में एक अनजाना डर। दोनों ने बंगले के दरवाजे पर जाकर घंटी बजा दी। ये नया साल 2026 हमेशा याद रहेगा। अगले ही पल दरवाजा धीरे धीरे चर्र करते हुए खुला। दरवाजा खुलते ही समर और दीक्षा ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की, जैसे बंगले के अंदर की हवा बाहर की बारिश से भी ठंडी हो और मानो दीवारों में कोई अनदेखा सन्नाटा छिपा हुआ हो। सामने एक सुंदर औरत खड़ी थी जिसकी आंखों में ऐसा सूनापन था मानो वो मुस्कुरा तो रही हो लेकिन उसकी आत्मा कहीं और अटकी हो। कौन हो तुम? मेरा नाम दीक्षा है और ये मेरा फ्रेंड समर है। हम होटल जा रहे थे लेकिन रास्ते में एक पेड़ गिर गया। हमें मजबूरी में इस शॉर्टकट रास्ते से आना पड़ा। हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया है। औरत हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा नाम पूनम है, मैं इसी बंगले में रहती हूँ। तुम दोनों भीग चुके हो, अंदर आ जाओ, रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। समर और दीक्षा बंगले के भीतर आ गए। अंदर का माहौल और भी भयानक था। फर्श पर पुराने लकड़ी के निशान, दीवारों पर धूल जमी पुरानी तस्वीरें और हर कमरे में ऐसा लगता था मानो अदृश्य आंखें उन्हें चुपचाप देख रही हो। मंद पीली रोशनी के बावजूद सारा घर अजीब सा खाली, अजीब सा जिंदा महसूस हो रहा था। ऊपर बालकनी में एक कमरा है, वहाँ जाकर तुम दोनों अपने कपड़े बदल लो। कुछ देर बाद जब कपड़े सूख जाएं, तब उन्हें बदल देना, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे।
समर और दीक्षा ऊपर चले गए। सीढ़ियों की हर सीढ़ी उनके पैरों के नीचे ऐसे चर्र चर्र कर रही थी मानो वर्षों से किसी इंसान का वजन न झेला हो। कमरे में पहुंचकर दोनों कपड़े बदलने लगे। कपड़े बदलने के बाद दीक्षा ने कमरे की चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। पुरानी लकड़ी की अलमारी, धूल से ढके शीशे और एक कोने में रखा टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स जो बंद होने के बावजूद हल्की सी धुन जैसा कुछ फुसफुसा रहा था। क्या हुआ दीक्षा? तुम्हें इस बंगले में कुछ अजीब नहीं लग रहा? जैसे मैं बता नहीं सकती, जैसे हम समय के पीछे चले आए हों। कितनी बार कहा है हॉलीवुड की फिल्में कम देखा करो। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गए। पूनम ने दोनों को देखा और बोली, तुम दोनों काफी थके हुए लग रहे हो। डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार है, डिनर कर लो। समर ने मना किया, दीक्षा ने भी, लेकिन पूनम जिद करने लगी। आखिरकार दोनों मान गए। डाइनिंग टेबल पर मोमबत्तियां जली हुई थी। उनकी लौ हवा के बिना भी हल्की हल्की कांप रही थी, मानो किसी अनदेखे साए की सांसें उन्हें हिला रही हों। टेबल पर एक 16 वर्षीय लड़की बैठी थी। वो समर और दीक्षा को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई हरकत नहीं, कोई चमक नहीं, बस मृत सी स्थिरता। दीक्षा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से समर से कहा, इसकी आंखों की पुतलियां हिल नहीं रही, मुझे यहाँ डर लग रहा है। धीरे बोलो, नहीं तो वो सुन लेगी, उसे बुरा लग जाएगा। ये मेरी बेटी है, कुछ दिनों से बीमार चल रही है। आओ खाना खाते हैं। कुछ देर बाद डिनर पूरा हुआ। पूनम ने उन्हें एक कमरे की ओर जाते हुए कहा, बाहर मौसम बहुत खराब है। जब तक मौसम सही नहीं हो जाता तुम दोनों यहीं रुको। कुछ देर बाद मेरे पति लौट आएंगे। सुबह मैं तुम्हारी कार मैकेनिक को दिखाकर तुम्हें वापस भेज दूंगी। समर और दीक्षा के पास कोई चारा नहीं था। समर ने समय देखा, घड़ी में रात के ठीक 12 बजे थे। समर पूनम से बातचीत करता रहा, लेकिन बहुत देर के बाद भी घड़ी 12 पर ही रुकी रही। मोमबत्तियों की लौ अचानक लंबी होकर नीली हो जाती थी, मानो अपने भीतर कोई अनजाना रहस्य छुपा रही हो। समर ने सोचा, लगता है घड़ी खराब है। पूनम उन्हें कमरे में आराम करने भेजकर चली गई। समर और दीक्षा लेट गए। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। धीरे धीरे दोनों को नींद आ गई। बहुत देर बाद जब उनकी आंख खुली, बारिश अभी भी हो रही थी। ठंड और ज्यादा बढ़ चुकी थी। दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से सो गए। कई घंटे बाद जब फिर आंख खुली, बाहर अभी भी रात थी, अभी भी बारिश, अभी भी वही अंधेरा। दीक्षा को कुछ शक सा हुआ। ये कुछ गड़बड़ नहीं है? हमने घड़ी देखी थी रात के 12 बजे और हम 6-7 घंटे सो चुके हैं, लेकिन सुबह नहीं हुई। समर ने भी नोटिस किया। डाइनिंग टेबल पर वही पूनम और उसकी बेटी बैठे थे, जैसे वे रात भर हिले तक ना हो। आपके पति अभी तक नहीं आए? तुम टेंशन क्यों लेते हो? जाओ, जाकर सो जाओ। सुबह होते ही वो वापस आ जाएंगे। नहीं, हम यहीं बैठेंगे। दोनों काफी देर बैठे रहे, लेकिन सुबह नहीं हुई। ये क्या है? सुबह क्यों नहीं हो रही है? समर और दीक्षा दोनों दरवाजे की ओर भागे, पर तभी पूनम और उसकी बेटी का चेहरा भयानक रूप में फटने लगा। आंखें पूरी काली। बेवकूफ, जो इस विला के अंदर आ जाता है उसकी सुबह कभी नहीं होती। यहाँ आज भी 1991 चल रहा है। समर ने दीवार पर लगे कैलेंडर की ओर देखा। वो सचमुच 1991 का कैलेंडर था। उस पर उसी तारीख का गोला बना था। मुझे तभी कुछ तो बहुत अजीब लग रहा था। अगले ही पल पूनम और उसकी बेटी के चेहरे और ज्यादा भयानक रूप से बदलने लगे। पूनम चीखते हुए बोली, बरसों पहले हमारे पति न्यू ईयर की रात न्यू ईयर मनाने के बहाने हमें यहाँ लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने हमें मार दिया क्योंकि उन्हें शक था कि मेरा अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। मैं और मेरी बेटी हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया और आज तक वो लौट वापस नहीं आए।
हम बरसों से उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। अब जो भी इस घर में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। समर और दीक्षा पीछे हटे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पूनम और उसकी बेटी ने भयानक अंदाज में उन पर झपट्टा मारा। भयानक चीखें, अंधेरा, और फिर उस रात ना तो सुबह हुई ना 2026 आया। 2026 हॉरर न्यू ईयर ने 2 और मासूम जिंदगियां अपने अंधेरे में निकल ली थी।